तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह हुंजा हिल्स गांव में हम चेक इन कर चुके हैं और आज का 20 किलोमीटर का फासला जो कि हमने पासू से खैबर तक का किया। बहुत ही ज़बरदस्त रास्ते के खूबसूरत मनाजिर जनाब आपसे हमने शेयर किया और सबसे अहम बात ये थी कि आज का पूरा सफ़र चढ़ाई पर मुश्तमिल था और जिसकी वजह से हमें कुछ ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। सफ़र के दौरान मारखोर वगैरह भी देखने का इत्तेफाक हुआ और ख़ूबसूरत नज़ारों के दरमियान से होते हुए और मुख्तलिफ़ मेहमान नवाज मोहब्बत करने वाले लोगों के दरमियान से होकर आज के सफ़र का अल्हम्दुलिल्लाह हमने अख्तिताम किया। कल का सफ़र हमारा इंशाअल्लाह ताला सोस्त के लिए है और सोस्त के बाद जो हमारा सफ़र होगा तकरीबन 80-85 किलोमीटर का, उस हवाले से हम प्लानिंग करेंगे सोस्त पहुंच के, क्योंकि वहाँ पर हमें बहुत बारीकी से तमाम चीज़ों को देखना है, क्योंकि उसके बाद आपको पता है कि हाइकिंग वाला एरिया शुरू होगा। मौसम की सख्ती का भी सामना होगा और खुंजराब नेशनल पार्क सबसे बढ़कर, तो मुख्तलिफ़ हालात का हमें इस 85 किलोमीटर में सामना करना पड़ेगा और इंशाअल्लाह ताला ज़हनी तौर पर हम बिल्कुल हर किस्म की सिचुएशन को फेस करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। फ़िल वक्त जनाब यहाँ पर हमने चेक इन किया हुआ है और आराम करेंगे और आराम से पहले हमारे पास मौजूद है हमारा डिनर। चिकन कढ़ाई इस वक्त मौजूद है माशाल्लाह से। यहाँ पर भी ज़बरदस्त किस्म की रिवायती मेहमान नवाजी हो रही है और जनाब डिनर करते हैं, रेस्ट करते हैं और इंशाअल्लाह कल के सफ़र की हमने करनी है तैयारी। तो गाइस खैबर में एक पुरसुकून रात के बाद, पुरसुकून नींद के बाद जनाब अब हम तैयारी कर रहे हैं अपने सफ़र के हवाले से, बैग पैक कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा वक्त गुजरा। यहाँ पर भी सिर्फ एक दिन का क़याम था, एक रात का क़याम था और आज हमने सफ़र करना है। जिस लोकेशन पे हमने स्टे करना है वो लोकेशन 18 किलोमीटर दूर है। वैसे 15 किलोमीटर यहाँ से डिस्टेंस बनता है सोस्त का। अ, तो इसका मतलब है कि आज हमने 18 किलोमीटर का सफ़र करना है। इंशाअल्लाह ताला 18 किलोमीटर का सफ़र बिल्कुल आसानी से तय कर पाएंगे। सुबह के अभी इस वक्त बज रहे हैं 7:30 और तकरीबन 8:30 बजे तक इंशाअल्लाह ताला इस सफ़र के लिए इंशाअल्लाह ताला हम निकल जाएंगे। सोस्त का हमने बहुत टाइम से इंतज़ार किया था कि सोस्त पहुंचना है और फाइनली आज का दिन अल्लाह ताला ने मख्तस किया हुआ था कि आज हम सोस्त इंशाअल्लाह ताला पहुंचेंगे। रास्ते जनाब सोस्त के हवाले से अगर बात की जाए तो सोस्त की तरफ जाता हुआ रास्ता भी चढ़ाई उतराई पर मुहित है और ट्रैफिक का फ़्लो भी बहुत कम दिखने को मिलेगा और बड़ा मज़ा आएगा। बड़ा सैनिक व्यू है, आसपास बहुत ही खूबसूरत नज़ारे। इंशाअल्लाह ताला सारे नज़ारे आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। फ़िल वक्त हम कर रहे हैं नाश्ता। नाश्ता हमारे सामने मौजूद है चाय पराठा। कभी कभी ऐसा होता है कि बिल्कुल सिंपल सा नाश्ता करने का दिल चाहता है, तो आज हमने चाय पराठा का कहा है। हालांकि हमारे मेज़बान हिलगा के रूहे रवा सरवर भाई और इनकी टीम ने कहा कि आप जो मर्ज़ी नाश्ते में खाना चाहते हैं आप बताएं, लेकिन हमने कहा कि सिंपल नाश्ता करते हैं, चाय पराठा और बॉयल एग। तो गाइस इस रूम में हमने स्टे किया था हुंजा हिलगा होटल, खैबर में मौजूद एक खूबसूरत रिहाइश के एतबार से ये होटल। और अब हम बैग पैक कर रहे हैं, ऑलमोस्ट बैग पैक हो चुका है और जब भी हम जहाँ पर भी स्टे करते हैं हमारी पूरी कोशिश होती है कि रूम की सफाई करें। जब हम चेकआउट करने लगे तो अभी हमने रूम की सफाई कर दी है, थोड़ी सी सफाई रह गई है। नाश्ता हमारा हो चुका है। इस कंडीशन में हम वापस रूम को कर देते हैं। ऐसा लगता नहीं है कि कोई यहाँ पर किसी ने वक्त गुजारा है और इस चीज़ का ख्याल किया करें जब भी। और पूरे सफ़र के दौरान हमने कुछ इसी तरह की प्रैक्टिस हमेशा रखते हैं
और जनाब बैग हमारा पैक हो चुका है, नाश्ता भी हो चुका है। अब हम यहाँ से होने वाले हैं रवाना। अगर मैं इसकी लोकेशन आपको चेक कराऊं, बिल्कुल जैसे ही खैबर में आप एंटर होते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड पे सबसे पहला जो होटल है वो हुंजा हिलगा है। और यहाँ से नज़ारे बहुत ही शानदार आते हैं। ये देखें जी, माशाल्लाह, हर तरफ ऊंचे ऊंचे ये पहाड़ी सिलसिले। अभी हमें इस तरफ जाना है, ये रास्ता जनाब इस तरफ जा रहा है। और इस पहाड़ी सिलसिले पर अब देखें, ज़बरदस्त बर्फ़ भी पड़ी हुई है, नज़ारा बेहद खूबसूरत है, पुरसुकून इलाका, बहुत कम आबादी है। और इस वक्त मैं आपको बताऊं, चूंकि हम बॉर्डर के बिल्कुल साथ मौजूद हैं, यहाँ से अब तकरीबन 15 किलोमीटर के फासले पर सोस्त है। और 15 और हमारी रिहाइश जो आज हमारी होने वाली है वो 18 किलोमीटर। और उसके बाद फिर तकरीबन 85 किलोमीटर का फासला चाइना बॉर्डर के लिए रह जाता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से अब 100 किलोमीटर का फासला हमारा पूरा रह गया है, जिसमें से 15-18 किलोमीटर का फासला हम तय कर पाएंगे। और फिर सोस्त के बाद इंशाअल्लाह ताला ऑलमोस्ट 85 किलोमीटर का फासला रह जाएगा, जो कि हमने तय करना है। और सोस्त के बाद उस 85 किलोमीटर के फासले को जिस तरीके से हमने तय करना है, उसकी प्लानिंग करनी है। यहाँ पर इस होटल में तकरीबन 6 कमरे हैं, 1 2 3 4 5, और ये 6 कमरे हैं, ऑफिस है। असल में इस होटल की अभी जो है ना, सही मायनों में कंस्ट्रक्शन जारी है, जैसा मुझे लग रहा है। ये देखिए, इस हिस्से में भी कमरे बनेंगे और फाउंडेशन डाल चुके हैं ये। और इंशाअल्लाह ताला जब ये होटल और कमरे शमरे बन जाएंगे ज़बरदस्त तरीके से, तो ये एक आइडियल लोकेशन पर आइडियल होटल होगा। आज यहाँ पे जैपनीज़ आने वाले हैं और सफाई सुथराई हो रही है और इंतज़ामात हो रहे हैं, क्योंकि ऑफ सीज़न है। अभी इस वक्त मेहमान बहुत कम आ रहे हैं। और जब कल रात हमने यहाँ पर स्टे किया तो पूरे होटल में हम ही मौजूद थे, लेकिन इंशाअल्लाह ताला आज कुछ मेहमान आने वाले हैं। और जनाब बड़ा अच्छा वक्त गुज़रा, बहुत मज़ा आया, बड़ा ही पुरसुकून एरिया, और हमने यहाँ पे अच्छी तरह आराम किया। अब जनाब यहाँ से रवाना होने की तैयारी है। मोहतरमा इस वक्त इंतज़ार में है कि मैं जब जल्दी से क्लोजिंग करूं और बैग उठाएं और यहाँ से रवाना हो जाएं। तो जनाब रवाना होते हैं। तो गाइज़, खैबर में रिहाइश का बहुत ही अच्छा हमारा तजुर्बा रहा इस खूबसूरत से होटल में, जिसका नाम है हुंजा हिलगा स्टे एंड डाइन। और हमारे साथ मौजूद हैं हुंजा हिलगा के रूहे रवा जनाब सरवर साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो कैसे मच, खैरियत थैंक से? यू सो मच। सरवर साहब ने हमारी इस सफ़र में आप कह सकते हैं कि अपना हिस्सा डाला और हमारी बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर रिहाइश के हिसाब से, खाने पीने के लिहाज से और हर तरह से हमारा ख़याल रखा। सबसे पहले तो मैं सरवर साहब का बेहद शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारे सफ़र में बेशुमार आसानियाँ पैदा की और हम अपना ये यूनिक सा सफ़र कर पाए। सरवर साहब, आपका पहले तो बहुत शुक्रिया अदा करूँगा मैं। थैंक यू सो मच। और अपनी ज़िंदगी का बताएं, कैसी मसरूफियात चल रही हैं, कैसे मिजाज हैं आपके? जी, थैंक यू सो मच सर। कल आप आए इधर क्योंकि हम थोड़ा, जैसे मैंने पहले बताया, गुलमित से उल्किन से हमारा जो
ओल्ड एज वाला है, तो हम गांव गांव चला रहे हुंजा के ट्रेडिशनल के, जिस तरह उन्होंने हमारे लिए काम किया, वहाँ हम अभी इसी रूट पे चल रहे। वो पहले रोड ओल्ड सिल्क रोड पे चलते जी थे, जी जी वो यहाँ पे विजिट किया, तो वो हमारे मेहमान थे। रात को मुझे पता चला आप इधर आए, तो माजरत मैं आप लोगों से और फैमिली के साथ आपको खुशामदीद करते, क्योंकि आप जज़ाकल्लाह। इस तरह लोग हैं जो आपने बॉटम से स्टार्ट कर एंड में आप एंड कर रहे हो, पूरा पाकिस्तान चल रहा है, ये हमारे लिए एक ऑनर की बात, और पाकिस्तान टूरिज़्म के लिए बहुत अच्छा। मैं एक छोटा सा टूरिस्ट गाइड हूँ, नज़ीर साबिर एक्सपीडिशन में मैं काम करता हूँ, जो एक बड़ा नाम आपको जी जी पता, जी नज़ीर जो साबिर उसका साहब, मैं गाइड हूँ। क्या तो बात अनफॉर्चुनेट आजकल टूरिस्ट नहीं है, तो इसलिए उन्होंने हमें चांस दिया कि हम फ्रीलांस काम करें। तो मैं हुंजा एक्सप्लोर के कंपनी, उसका नाम है हुंजा एक्सप्लोर, उसके साथ फ्रीलांस गाइड काम करता हूँ। अभी फ़िलहाल इजाज़त दिया नज़ीर साबिर एक्सपीडिशन, तो कल मेरा ग्रुप है, मैं सोच तो उठा रहा हूँ। तो आप फिर वही करेंगे कि मतलब इसी हालात में ना, मतलब ईरान उसके जंग चल रहा, तो टूरिस्ट बहुत श्रिंक हो गया, तो नहीं आते, तो आप इसी तरह आप तो फिर लोग आ जाए तो आप प्रमोट करते हैं। तो इसलिए हम एक छोटा सा एक होटल था, भाई लोगों ने बताया था, वो लोग रन कर रहे, तो आप हमारे मेहमान थे, हम बहुत खुशी करते। आप अपने सफ़र आज जारी करें, लेकिन हम चाहते हैं कि आप थोड़ा बहुत दूर से आप एक दो दिन और इधर रेस्ट करें, बहुत क्योंकि यू डिड ऑलमोस्ट डन। मतलब खुंजराव जो हमारा पाक चाइना बॉर्डर है, तकरीबन इंशाल्लाह इस विलिंग के साथ, इस जज्बे के साथ आप इंशाल्लाह 2-3 दिन में वो भी क्लियर करें। तो इंशाल्लाह थैंक यू ताला सो मच, इंशाल्लाह। बहुत थैंक शुक्रिया सर, यू, बहुत शुक्रिया थैंक यू हॉस्पिटैलिटी सर, के लिए, बहुत थैंक यू। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ये हैं सरवर साहब। आप अंदाज़ा लगाएं कि इनकी मेहमान नवाजी ज़बरदस्त होने के बावजूद भी इन्होंने ख्वाहिश जाहिर की भी है कि आप यहाँ पर चाहें तो बहुत लंबा सफ़र करके आए, 1-2 दिन और जी क़याम कर सकते हैं आप यहाँ से बिल्कुल फ़्रेश होकर, लेकिन हमारा सफ़र आज हमें करना है। तो मैं सरवर साहब से इस हवाले से माज़रत चाहूँगा। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो फिर आपसे मुलाकात रहेगी, हो इंशाल्लाह, सकता है वापसी में भी आपके पास इंशाल्लाह ताला वक्त गुजारने का अल्लाह ताला मौका देगा अपना इस इंशाल्लाह। सफ़र को कंप्लीट करने के बाद। तो गाइस, इस तरह के मोहब्बत करने वाले मेहमान नवाज लोग पूरे हुंजा में और पूरे पाकिस्तान में पाए जाते हैं। जब आप इन एरियाज़ में विज़िट करते हैं और इन मकामी लोगों से आपकी इंटरेक्शन होती है, फिर आपको सही मायनों में अंदाज़ा लगता है कि यहाँ पे हालात किस तरह के हैं। बहुत ज़्यादा वेलकमिंग लोग हैं, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले हैं, मेहमान नवाज लोग हैं, और यहाँ पर टूरिस्ट को देखकर इनके चेहरे सही मायनों में खिल जाते हैं। और मैं चाहता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में टूरिज़्म का इसी तरह फ़रोग़ हासिल हो। पाकिस्तान का कोना कोना बेहद खूबसूरत है, और मुख्तलिफ़ एरियाज़ में टूरिस्ट के लिए बहुत सारी अट्रैक्शन मौजूद हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में इस वक्त हालात उस तरह के पता नहीं क्यों नहीं पाए जाते कि टूरिस्ट उन एरियाज़ में आसानी से नहीं जाते। जबकि आपने देखा कि गिलगित और हुंजा में बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, और ख़ास तौर पे अगर बात की जाए फॉरेनर्स की, तो इन इलाकों में आपको फॉरेनर्स बहुत आज़ादी के साथ घूमते फिरते और इन इलाकों को एक्सप्लोर करते हुए नज़र आते हैं। वजह साफ जाहिर है कि सरवर भाई जैसे जो लोग हैं वो अपना हिस्सा डालते हैं, अपना किरदार अदा करते हैं टूरिज़्म को इस एरिया में फ़रोग़ देने के लिए, ज़बरदस्त तरह की मेहमान नवाजी करते हैं। और ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान का और हुंजा का एक रोशन चेहरा है। अल्लाह थैंक यू, ताला इन्हें हमेशा आबाद रखे, आमीन, और इन जैसे तमाम लोगों को जो पाकिस्तान का पॉजिटिव चेहरा पूरी दुनिया के सामने पेश करते हैं। मैं आपका एक दफ़ा फिर से थैंक यू बहुत सो मच शुक्रिया सर, अदा करता थैंक हूँ, यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह ताला के बाबरकत नाम के साथ आज के दिन का और आज के सफ़र का हमने बाकायदा कर दिया है आगाज़। एक बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पर बहुत ही प्यारे लोगों के दरमियान क़याम करने का तजुर्बा बहुत ही अच्छा रहा। हुंजा हिलगा सरवर साहब बहुत ही मोहब्बत करने वाले, बहुत ही मेहमान नवाज इंसान, बहुत ही ज़बरदस्त शख्सियत। और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हुंजा के लोग, चूँकि मैं हुंजा में इस वक्त मौजूद हूँ, तो अपने इस इलाके की इमेज को बेहतर बनाने के लिए किरदार अदा करते हैं, और हर इलाके के लोगों को चाहिए कि अपने इलाके का एक
ऐसा रोशन चेहरा पेश करें जो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल हो। खैबर का ये खूबसूरत टाउन हर तरफ पहाड़ी सिलसिलों में घिरा हुआ, हर तरफ हरियाली और यहाँ की आबादी भी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है? कैसे आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? शामिलियत कहते हैं खैबर गांव में। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मस्कीन भाई है सर। मस्कीन जी जी भाई। बाय। जी जी अच्छा मस्कीन भाई साहब, कैसे हैं? क्या मसरूफियात है आपकी? सर, अल्हम्दुलिल्लाह छोटी सी जॉब है, उसके साथ हम लगे हैं। माशाल्लाह, आपका ये खूबसूरत इलाका बहुत ही पुरसुकून है माशाल्लाह। यहाँ पर बड़ा अच्छा वक्त गुजरा और आपने वेलकम किया, मैं आपका बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ। मस्त। और यही मैं थोड़ी देर पहले गुजारिश कर रहा था अपने व्यूवर्स से कि हुंज़ा के लोग अपने इलाके की तर्जुमानी कर रहे होते हैं, अपने इलाके को मुस्बत तरीके से पूरी दुनिया के सामने पेश करते हैं। थैंक यू सर, आपको दोबारा से खुशामदीद कहेंगे। आप क्या क्या तासुरात है हमारे स्पेशली हुंज़ा के बारे में? मैं हुंज़ा में इस वक्त मौजूद हूँ। तो मैं हमारा ये जो सफ़र था पाकिस्तान से चाइना बॉर्डर तक का, तमाम इलाके के लोगों ने हमारी बड़ी ज़बरदस्त तरीके से मेहमान नवाजी की। लेकिन इस वक्त हम अपने सफ़र के बिल्कुल आखिरी हिस्से में मौजूद हैं हुंज़ा में। तो यहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं। दुआ कर सकते हैं सर आपके लिए, अल्लाह ताला आपको खैरियती से आपकी जो मिशन है उसमें कामयाब करे। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आपको हमेशा आबाद रखे आमीन, आमीन। और अपने इलाके की तरक्की में आप हमेशा इसी तरह किरदार अदा करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह, ये देखें जी, इस तरह के तो नज़ारे बड़े प्यारे होते हैं। कैसे हो छोटू? छोटू तुम कैसे हो? क्या बात है। तो गाइस, आपने देखा कि मकामी लोग किस तरह से मिलते हैं यहाँ पर गैर मकामी लोगों से, है ना जी। हम हैं गैर मकामी लेकिन बड़ी मोहब्बत और खुलूस के साथ मिलते हैं, ये अच्छी बात है और मिलना भी चाहिए। बड़ी अच्छी यादें लेकर। देखें जी, हाँ, एक शख्स जब किसी एरिया का विज़िट करता है ना तो उसकी बनती है याददाश्त। और जब उस एरिया का कभी भी ज़िंदगी में ज़िक्र आता है तो वो अपनी याददाश्त सही मायनों में शेयर करता है। मैं अगर ज़िंदगी में कभी अपने सफ़र के हवाले से ख़ास तौर पे अगर हुंज़ा का ज़िक्र करूँगा तो बहुत ही मुस्बत तरीके से कि वाकई हुंज़ा के लोग बहुत ही प्यारे हैं। इस वक्त खैबर का इलाका हम क्रॉस कर रहे हैं और जनाब सफ़र हमारा जारी है सोस्त के लिए, जिसका हमने बहुत इंतज़ार किया और फाइनली अल्लाह ताला ने आज वो दिन हमें दिखा दिया कि आज हम सफ़र कर रहे हैं सोस्त के लिए। अच्छा जी, सोस्त में हमारी थोड़ी सी मसरूफियात होगी, शायद एक दिन और शायद 2 दिन। हमारी पूरी कोशिश होगी सिर्फ एक दिन एक्स्ट्रा यहाँ पर क़याम करें, क्योंकि हमारी यहाँ पर परमिशन के हवाले से, अस्सलाम वालेकुम, कुछ चीज़ें हैं ऐसी, कुछ मामलात ऐसे हैं, हमें इजाज़त लेनी पड़ेगी स्पेशल परमिशन के हवाले से। कोशिशें कर रहे हैं। मजिस्ट्रेट साहब से भी सोस्त के हमारी बात हुई थी। एसी साहब ने गुलमित के हमारे हवाले से ख़बर पहुंचाई थी। तो वो सारा कुछ मामला देखना है, क्योंकि सोस्त और खुंजराब टॉप के दरमियान चूँकि रिहाइश के हिसाब से हमें परेशानी होने वाली है। उस आखिरी सफ़र में, आखिरी हिस्से में जो तकरीबन 85 किलोमीटर का है, हमें ज़बरदस्त किस्म की प्लानिंग करनी है ताकि किसी तरह की कोई
परेशानी ना हो और हम अपना सफ़र ज़बरदस्त तरीके से कर पाएँ। ये भी एक होटल है, खैबर हॉलीडे इन होटल एंड रेस्टोरेंट। क्या बात है, ज़बरदस्त जी। अच्छा, यहाँ पे इस हिस्से में खैबर के कुरक्करम हाईवे की चौड़ाई बड़ी अच्छी दिख रही है। मुझे लेफ्ट हैंड साइड पर भी एक होटल दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर बोर्ड नहीं लगा हुआ है। देख रहे हैं जी, राइट हैंड साइड पे इस तरफ दरिया हुंजा है, जिसका शोर इस हिस्से में बिल्कुल सुना जा सकता है। हर तरफ मुख्तलिफ फलों के बागात नज़र आ रहे हैं और सही मायनों में इस एरिया में जब आप सीज़न के टाइम पर आएंगे तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि तमाम तरह के बागात फलों से भरे होते हैं और नज़ारा बेहद खूबसूरत होता है। राइट हैंड साइड पे हमारे है डायमंड जुबली मिडल स्कूल खैबर। बहुत ही अच्छी बात है। कुछ ख़वातीन हैं तो थोड़ा सा कैमरे का रुख करते हैं चेंज। मुझे हर तरफ मवेशियाँ नज़र आ रही हैं। ज़बरदस्त नज़ारे, ज़बरदस्त इन्वायरमेंट, क्या बात है। इस वाले पहाड़ी सिलसिले को देखें, इस पर कितनी ज़बरदस्त बर्फ़ पड़ी हुई है, माशाल्लाह। राइट हैंड साइड पे भी ये एक खूबसूरत बाग है। अच्छा जी, यहाँ पर उस तरह की कोई खैबर में मार्केटें वगैरह नहीं है, कोई इतनी ज़्यादा हलचल या रौनक नहीं है। कहीं कहीं पे आपको स्टोर वगैरह दिखते हैं। यहाँ पर है खान जनरल स्टोर, खैबर गोजाल हुंजा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, खैरियत से हैं? हम कराची से पैदल। कराची से आए? जी जी जी। कितना दिन में यहाँ तक आए? 5 महीने। बस आप करीब पहुँच गए। जी 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 जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह सर, जज़ाकल्लाह। लेफ्ट हैंड साइड पर भी एक स्टोर है और यहाँ पर आपको शहद और ड्राई फ्रूट के हवाले से खैबर आपको दिखा रहे हैं थोड़ी सी डिटेल में। इस तरह से आपने खैबर यूट्यूब में कभी भी नहीं देखा होगा, कभी भी नहीं देखा होगा। और हमने इस सफ़र में मुख्तलिफ़ इलाक़ों को पूरी कोशिश की जहाँ पर हम वीडियो बना सकते थे। बहुत से इलाक़ों में मैं आपको बताऊं, सफ़र के दौरान हमने उस तरह से वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि ऐसे इलाक़ों से भी होकर हम गुज़रे जहाँ के लोग वीडियो वगैरह को या तस्वीरों को अच्छा नहीं समझते। तो हमें उस चीज़ को भी बिल्कुल ख़याल रखना था। तालीम का रेशो आप अंदाज़ा लगाएं, यहाँ पर भी गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल मौजूद है। ज़बरदस्त। और यही वजह है कि हमारे बहुत से एरियाज़ में थोड़ी वीडियोस कम है। होता है, हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है। ये खूबसूरत सा नाला और इस पर पानी का फ्लो आप देख रहे हैं, माशाल्लाह, ज़बरदस्त।
अब थोड़े ही फासले पर खैबर का ये खूबसूरत इलाका हम क्रॉस कर जाएंगे और आज के सफ़र में मैं आपको बताऊं कि थोड़े थोड़े वक्फे से इंशाअल्लाह ताला हमें आबादी मिलती रहेगी। सोच तक कुछ ऐसे पैचेस भी आएंगे जहां पर आबादी नहीं भी होगी, तो जैसा भी है हमने सफ़र तो करना है। अच्छा जी, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि इन खूबसूरती के दरमियान, इन पहाड़ी सिलसिलों के दरमियान रात गुजारने का जो आपका एक्सपीरियंस होता है, जो लोग एक्सपीरियंस कर चुके हैं, जिनको उन्हें पता है कि रात में ये इलाका और भी ज़्यादा पुरसुकून हो जाता है, अंधेरा ज़्यादा होता है, खामोशी ज़्यादा होती है। और इन एरियाज़ में ख़ास तौर पर मैं आपको बताऊं कि मगरिब के बाद बिलीव करें मुझे तो नींद आने लगती है, लेकिन जाहिर सी बात है हम सफ़र में होते हैं तो फिर सो नहीं पाते, लेकिन इतना सुकून होता है, इतनी खामोशी होती है कि अगर आप चाहें तो मगरिब के बाद सो भी सकते हैं, आपको नींद आ जाती है। यहाँ के लोगों की कुछ इसी तरह की एक्टिविटी है, रात जल्दी और सुबह भी जल्दी। ये देखें जी, खूबसूरत नाला, ये नाला और इसके अंदर फ्लो देखें, क्या ज़बरदस्त फ्लो है माशाल्लाह। और ये इस तरफ से रहा है, मैं आपको रोड क्रॉस करके दिखाता हूँ, फिर आपको सही समझ आएगा। ये देखें जी, ये देख रहे हैं, ये आ रहा है इस तरफ से, ज़बरदस्त, क्या बात है माशाल्लाह। फिर से करते हैं रोड क्रॉस, राइट हैंड साइड पे जाते हैं। राइट हैंड साइड पे चलने का थोड़ा सा आपको सेफ्टी रहती है, सामने से आने वाली ट्रैफिक को आप बिल्कुल देख पाते हैं। ये ज़रा यूनिक सा इलाका आ गया है, इस एरिया में ऊंची दीवारें मौजूद हैं बड़ी लंबी, और राइट हैंड साइड पे टीला मौजूद है। नीला आसमान, क्लियर मौसम, बारिश का अल्हम्दुलिल्लाह कोई इम्कान मौजूद नहीं है आज की प्रेडिक्शन के हिसाब से भी। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद करते हैं 18 किलोमीटर का ये फासला हम तय कर पाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, जिन एरियाज़ में हम रुकते हैं तो या तो आगे की तरफ या तो पीछे की तरफ, जब मुख्तलिफ आबादी होती है तो शाहरा पे अच्छी खासी आपको रौनक दिखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ के मकामी लोग अपनी सवारी में, कुछ टूरिस्ट और पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह के थ्रू एक दूसरे एरिया में आते जाते रहते हैं। तो लेकिन हम जैसे जैसे अपनी मंजिल के करीब जा रहे हैं, जाहिर सी बात है कि आगे सिर्फ एक टाउन रह गया है, सोस्त का कह सकते हैं, बाकी फिर बॉर्डर एरिया शुरू हो जाएगा। अच्छा जी, पीछे से जो ट्रैफिक का फ्लो है वो बिल्कुल रुक जाता है, क्योंकि इस तरफ सुबह के औकात में ज़्यादातर टूरिस्ट आते हैं। तो मगरिब के बाद ज़बरदस्त किस्म की वीरानियत देखने को मिलती है। पावर हाउस हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे, माशाल्लाह। चाचू कैसे हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह। वेलिज रेस्टोरेंट इस वक्त वीरान है, कोई भी यहाँ पर मौजूद नहीं है।
एक जनरल स्टोर यहाँ पर मौजूद है। अच्छा जी, ज़रूरत की कुछ चीज़ें अगर आपको इस एरिया में दरकार है तो मिल जाती हैं, ये अच्छी बात है। ब्लॉसम, अच्छा जी, मुख्तलिफ एरियाज़ में ये देखें क्या खूबसूरती है, क्या खूबसूरती है। जैसे जैसे हम सफ़र कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ की खूबसूरती, यहाँ की रौनक में इजाफा होता जा रहा है। क्या बात है, माशाल्लाह। मेरा तो बिलीव करें इस पूरे सफ़र में दिल नहीं चाहता था कि मैं कैमरा ऑफ करूं, लेकिन मैं मजबूर था। लेकिन इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान का चप्पा चप्पा, पाकिस्तान का कोना कोना और पाकिस्तान के तमाम लोगों से इंशाल्लाह ताला आपकी मुलाकात करवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम चाचू, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। कराची से चल के आए हैं, चाइना बॉर्डर जा रहे हैं सर। आप कैसे हैं? तबीयत ठीक है आपकी? माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर, दुआओं में याद रखिएगा, जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, इस पहाड़ के ऊपर आप देखें, बहुत ज़्यादा हाइट पर, मैं आपको जूम करके दिखाऊं, या अली, और इस तरफ लिखा हुआ है कुछ अरबी में लिखा हुआ है, लेकिन मिट गया है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या लिखा हुआ है। ये तो नहीं समझ आ रहा कि क्या लिखा हुआ है। नीचे लिखा हुआ है वेलकम अवर हाजिर इमाम, वेलकम अवर हाजिर इमाम। माशाल्लाह, ज़बरदस्त, क्या बात है। ऊपर अरबी में क्या लिखा हुआ है ये मुझे, अरबी में है या उर्दू में है, वेली ऐसा कुछ लिखा हुआ है एंड में, वेली। चलें जी, ये भी एक बहुत मुश्किल होता होगा कि इतनी ऊपर जाकर प्रॉपर इस टेक्स्ट को डिज़ाइन करना, पत्थर लगाना और फिर उसके ऊपर चूने से, और बड़ा वाज़ेह लिखता है। और मुख्तलिफ एरिया में आपको इस तरह के नज़ारे दिखने को मिलते हैं जी। नज़ारे चेक करें, नज़ारे चेक करें। अब हम किस हिस्से में एंटर होने लगे हैं। बहुत ही शानदार, बहुत 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 ही शानदार। इस तरफ बादलों ने इस पहाड़ी सिलसिले को घेरा हुआ है, वरना इसका जो पीक है वो बहुत शानदार दिखता। माशाल्लाह, ये एक गारमेंट्स की शॉप है, यहाँ पे कुछ दुकानें और नज़र आ रही हैं। तो गाइज, सफ़र हमारा जारी है। खैबर से इस वक्त हम रवाना हो चुके हैं, खैबर क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। आज का सफ़र हमारा सोस्त की तरफ है और सफ़र के बिल्कुल आखिरी मरहले में दाखिल हो चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला आज जब हम अपने सफ़र का आगाज़ किया है तो हमारा सफ़र सिर्फ 100 किलोमीटर का रह गया है, जो कि इंशाअल्लाह ताला सफ़र तय करने के बाद पाकिस्तान की 78 साल तारीख़ में हमारा ये यूनिक सफ़र कंप्लीट होगा। इस वक्त तक 214 एपिसोड्स हम अपलोड कर चुके हैं और पाकिस्तान की उन खूबसूरती को हमने दिखाया है जिसे बहुत सारे लोग हमेशा नज़रअंदाज करते हैं। यहाँ पर कुछ लोगों से हमारी मुलाकात होने जा रही है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हुंजा एंड स्पेशली वेलकम टू खैबर। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, सेहत से हैं? बहुत शुक्रिया, ठीक है। बहुत शुक्रिया सर, वेलकम करने के लिए। टूर हम सोशल मीडिया पर अक्सर देखते हैं। क्या बात है, तो क्या बात है, आपके जज्बात को सलाम है भाई। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर। क्या नाम है आपका? अब्बास अली। अब्बास अली साहब, इस तरह से गर्मजोशी के साथ हमें वेलकम करने का बहुत शुक्रिया। आपके खुलूस का, आपकी मोहब्बत का, आपकी अपनाइयत का, आपकी मेहरबानी का बेहद शुक्रिया। और यही तो हम दिखाना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के लोग हैं कैसे। इस वक्त हुंजा में मौजूद हैं। हुंजा के तो लोग मेरे दिल के बहुत करीब हैं, बिल्कुल मुख्तलिफ हैं माशाल्लाह। और पूरे पाकिस्तान के लोग, तमाम कौमियत के लोग, तमाम मसलक के लोग, तमाम मज़ाहिब के लोग मेरे दिल के बहुत करीब हैं। मैं सबका एहतराम करता हूँ, थैंक यू। मैं सबका एहतराम करता हूँ। हमारी तरफ से एक कप चाय पिए, पानी पिए, फ्रेश हो जाएं, फिर यहाँ से अपना सफ़र का आगाज़ कर लें। आप तशरीफ़ रखें। चलें जी, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं यहाँ पर, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। और ये देखिए जी, याक, ये मैं अपने घर के लिए लेके जाना चाहता हूँ।
अभी देखें चेहरे का एक्सप्रेशन देखें, चेहरे का एक्सप्रेशन देखें। इंसान अपना शौक भी पूरा नहीं कर सकता। मैं चाहता हूं मैं अपने घर पे इसको लगाऊं, लेकिन आपने चेहरे का एक्सप्रेशन देख लिया ना, बस ये एक मजबूरी होती है। मुझे बहुत बहुत प्यार है याक से, यकीन करें मैंने बड़ा याक खाया इस सफ़र के दौरान। वाह जी वाह, ये देखें दुम भी मौजूद है। सर ये क्या क्या प्राइस है? 2500 2500। अच्छा, ये जो दुम है ये भी 2500। अच्छा जी, ज़बरदस्त। और ये कोपड़िया कोपड़िया क्या हिसाब है? ये 7000 है सर। 7000। लेकिन इसमें जो एक दूसरे स्टाइल में होता है, ये ओरिजिनल है ना? ये ओरिजिनल है और ये स्टफ नहीं किया हुआ है। अच्छा, और ये विदाउट स्टफ है। ठीक और है। ये वाले देखिए, ये स्टफ करके रखे हुए हैं। हाँ, ये स्टफ करके रखे हुए हैं। ये स्टफ करके रखे हुए हैं माशाल्लाह। ये क्या हिसाब है? सर ये 40,000 है। 40,000। ज़बरदस्त। वैसे ये वाला भी अच्छा है, ये देखें, ये बहुत ही खूबसूरत। अच्छा, इसकी प्राइस क्या है सर? सर ये साइज में छोटी जरूर है, लेकिन इसकी कोई कीमत नहीं है, क्योंकि ये स्पेशल हमने इस बकरे को कुर्बान किया था। हाँ, ये यादगार के तौर पे ये स्टफ करके रखा हुआ है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो फिर इसमें से कौन सा लेके जाना है? ये वाला पफ वाला? वाह, इसके बाल हेयर स्टाइल तो देखो माशाल्लाह से, बिल्कुल अलग ही स्टाइल है माशाल्लाह। अच्छा लगता है घर के अंदर अगर आप इस तरह की चीज़ें लगाते हैं ना, तो एक यूनिक सा। मैंने देखा था वहाँ पे बैरन लॉजेस बाय बैरन, बहुत ही खूबसूरत किस्म का अताबाद में उन्होंने याक लगाया हुआ था। याक का सर बड़ा मज़े का था, वो बिल्कुल रियलिटी के करीब था, वो yes. बहुत ही ज़बरदस्त वो था। जब स्टफ करते हैं तो जी, वो आप मेरी वीडियो में देखिएगा, वो बहुत मज़े का था। जी। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। थोड़ी देर रेस्ट करते हैं यहाँ पे, फिर यहाँ से इंशाल्लाह ताला रवाना होंगे। सर आप कैसे हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह। तो गाइज हमने थोड़ी देर स्टे किया, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि हमें रोक लिया गया, हमें आगे जाने नहीं दिया गया और कहा गया अब्बास अली साहब से के थ्रू के जनाब आप यहाँ से चाय पी के बगैर नहीं जाएंगे। कुछ ड्राई फ्रूट भी हमें उन्होंने पेश किया और बड़ा अच्छा सा माहौल में बहुत सारी चीज़ों पर गुफ्तगू हुई। और ये जो एरिया है आइबेक्स रेस्टोरेंट के नाम से ये स्टॉप जाना जाता है। सीज़न के टाइम पे यहाँ पर काफ़ी अच्छा आपको रश दिखने को मिलता है, लेकिन इस वक्त जाहिर सी बात है बहुत सारी वजूहात की वजह से इतने ज़्यादा टूरिस्ट इस एरिया में इस वक्त मौजूद नहीं है। तो आप देख सकते हैं एरिया थोड़ा सा सुनसान है और वीरान है। सामने देखें जनाब, क्या खूबसूरती है। अब जो है हर कदम हर फासले पर एक अलग ही मंजर हमारे सामने। ये जो नज़ारा है ना, ये जो नज़ारा है, मज़ा आ गया। बिलीव करें, ऐसी खूबसूरती, ऐसा ज़बरदस्त व्यू है। सही मायनों में कैमरे की आंख से आप पता नहीं देख पा रहे हैं सही तरीके से या नहीं, लेकिन अगर आप रियल में इस नज़ारे को देखते हैं ना, तो आपका दिल खुश हो जाता है। और हम इसी रास्ते से होकर इस तरफ ही जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इस सिलसिले के और भी करीब से करीब तर इंशाल्लाह ताला हम हो जाएंगे। सफ़र के आखिरी मराहिल में ये कहूँगा कि कुछ चीज़ों को लेकर खुशी भी हो रही है और कुछ चीज़ों को लेकर थोड़ा सा आप समझ सकते हैं कि एक फीलिंग ऐसी आ रही है कि ये सफ़र ख़त्म हो जाएगा। हमने इस 5 महीने में बड़ा ज़बरदस्त था, हमारा दिल लगा हुआ था। और इस तरह की चीज़ें जो फीलिंग आती है, खैबर गोजाल ऑर्गेनिक ड्राई फ्रूट है। बाग में पिक्चर निकालो। कहाँ है बाग? नहीं, अभी हम रुके थे वहाँ पे, थोड़ा सा टाइम कम है। फोर सीजन होटल। आज हमारा सफ़र थोड़ा ज़्यादा है। सर कह रहे थे आप इधर पिक्चर निकाल सकते हैं। अच्छा जी,
और मैंने इनसे कह दिया कि अभी तो टाइम बहुत कम है, हमें सफ़र करना है 18 किलोमीटर का। खैबर का ये इलाका अब जनाब कह सकते हैं कि आखिरी हिस्से में हम मौजूद हैं, और इसके बाद यहाँ से आबादी थोड़े टाइम के लिए ख़त्म हो जाएगी। 18 किलोमीटर का फासला हमने आज ज़रूर तय करना है इंशाअल्लाह ताला, और सुबह सफ़र का आगाज़ भी हमने थोड़ा सा सही टाइम पे किया है। उम्मीद करते हैं कि 2-3 बजे तक इंशाअल्लाह ताला पहुंच जाएंगे। ब्लॉसम, यहाँ पर भी एक बाग मौजूद है। सफ़र के दौरान अभी बहुत सारे आपने देखा कि लोगों से हमारी मुलाकात हुई, और अल्हम्दुलिल्लाह मिलने वाले तमाम लोग जो हैं वो बड़ी कदर की निगाह से हमारे सफ़र को देखते हैं और वेलकम करते हैं। मुझसे किसी ने कहा था, आपने देखा कि पूरे सफ़र के में हुंजा तक कोई एक जैसी ड्रेसिंग थी, एक ही अपर को। मेरा फेवरेट अपर है वो अभी भी मेरे पास महफूज है, हालांकि उसकी हालत बहुत ज़्यादा खस्ता हो चुकी है, फट भी चुका है, लेकिन मैं उस अपर की जान नहीं छोड़ता, और फेवरेट अपर है लकी। अच्छा जी, वो पहनकर मैंने इनफैक्ट अभी भी मैंने वो अपर पहना हुआ है। अच्छा जी, तो मुझसे किसी ने मैसेज किया, कहते हैं सर क्या कर रहे हैं, क्या कर क्या रहे हैं, इस अपर की जान छोड़ दें, दूसरा कोई अपर पहन लें। हालांकि मेरे पास सफ़र के दौरान कपड़े मौजूद थे। फिर हुआ ये कि एक अपर मुझे गिफ्ट मिला ऑफ टू रिजॉर्ट की तरफ से, महबूब साहब की तरफ से, अमीर हयात भाई की तरफ से। थोड़े टाइम के लिए मैंने ब्लैक वाला वो पहना, क्योंकि हम सफ़र में हैं, हम बहुत एहतियात के साथ जनाब सफ़र कर रहे हैं। सामान को वैसे ही 11 kg बैग का वेट है और सारी चीज़ें, तो ज़्यादा कपड़े उस तरीके से हम नहीं रख पाए, और रखना भी नहीं चाहिए इस तरह की सफ़र की नौइयत को जानते हुए। फिर मुझे ये अपर हैदराबाद की बहुत ही प्यारी सी फैमिली जहाँ पर हमने स्टे किया था, ये अपर उन्होंने गिफ्ट किया था मेरी बहनों ने, और ये मैं पहन के इस वक्त सफ़र कर रहा हूँ। अच्छा जी, मुझे मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट इस वजह से आई कि ये अपर, हालांकि ये अपर बहुत बड़ा है मेरे लिहाज से, लेकिन इसका एडवांटेज रहा, इससे अपर के बड़े होने का भी मुझे फ़ायदा हुआ है, क्योंकि मैंने बहुत सारे कपड़े पहने हुए थे, टी शर्ट, फिर उसके ऊपर ग्रे वाला अपर, फिर ब्लैक वाला अपर, फिर उसके ऊपर ये, तो फिर उस वक्त ये बहुत ज़बरदस्त फिटिंग में आ रहा था। और जब आज मैंने उस तरीके से ज़्यादा कपड़े नहीं पहने हुए हैं, क्योंकि मौसम आज मुझे थोड़ा सा नॉर्मल लग रहा है, तो ये अपर, इस अपर की हालत ये है, ये देखिए बार बार जो है ना, ये देखें। लेकिन इसको फोल्ड करके पहन सकते हैं, कलर बहुत प्यारा है और मेरी बहनों ने बहुत प्यार से दिया है, तो पूरे सफ़र में इंशाल्लाह ताला इस अपर का इस्तेमाल करेंगे। बातों बातों में बिल्कुल भी पता नहीं चला और हम खैबर का इलाका क्रॉस कर चुके हैं जनाब। खैबर का आबादी वाला एरिया इस वक्त हम क्रॉस कर चुके हैं। राइट हैंड साइड पे बिलीव करें, इस जगह से
इतना खूबसूरत नज़ारा मिलता है दरियाए हुंजा का, इतना खूबसूरत क्रिस्टल क्लियर पानी, क्या बहाव है, क्या नज़ारे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। बिलीव करें पूरी जिंदगी भी आप गुजार देना तो पाकिस्तान को एक्सप्लोर नहीं कर सकते। अच्छा जी, ये सफर हमने अब रास्ता में ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर से जायद का रास्ता इस मकाम से हम देख सकते हैं। इस तरह से हमने जाना है, ये 2 गाड़ियां भी आ रही हैं और हमें इस तरफ जाना है। ये देखें जी, जूम करके मैं अगर आपको दिखाऊं, ये 2 गाड़ियां आ रही हैं और हमें जाना है इस तरफ। ठीक है जी, मोहतरमा काफ़ी आगे निकल गई है, मैं वीडियो बनाने के लिए रुका था। आसपास का नज़ारा बहुत ही शानदार है और इस एरिया में इस वक्त मैं देख सकता हूं कि ट्रैफिक का फ्लो बिल्कुल कम है, कोई टूरिस्ट की गाड़ी इतनी ज़्यादा मुझे आज अभी तक सफ़र के दौरान हमें नज़र नहीं आई। उम्मीद कर रहा हूं कि थोड़ा सा दिन और चढ़ेगा तो इंशाल्लाह ताला इस तरफ टूरिस्ट आएंगे और फिर इंशाल्लाह ताला जिस तरह के भी हालात होंगे आपको अपडेट करेंगे। सफ़र हमारा जारी है जनाब सोस्त की तरफ। बहुत इंतज़ार किया था हमने सोस्त पहुंचने के लिए और आज वो दिन आ गया कि हम इंशाल्लाह ताला सोस्त तक पहुंच जाएंगे। बहुत ही मज़ा आने वाला है आगे के सफ़र में। बहुत ही बेहद खूबसूरत एरिया से होकर हम सोस्त तक पहुंचेंगे। आगे के भी खूबसूरत नज़ारे इंशाल्लाह ताला आपसे शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। हम सफ़र कर रहे हैं कराची से चाइना बॉर्डर पैदल सफ़र और सफ़र के बिल्कुल आखिरी मराहिल में मौजूद हैं और इस वक्त 100 किलोमीटर से भी जनाब कम का फासला रह गया है और इंशाअल्लाह आप लोगों की दुआओं से और अल्लाह ताला की मदद से इंशाअल्लाह ताला ये सफ़र हम करने में कामयाब हो जाएंगे। आखिरी मरहला जो हमारे सफ़र का है वो बहुत ही चैलेंजिंग है, बहुत ही टफ है। मौसम की सख्ती का भी सामना करना पड़ेगा रिहाइश के लिए हवाले से और खाने पीने के हवाले से और मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से हमें तकलीफ़ का सामना करना पड़ सकता है। अब देखते हैं जनाब, हर तरह के तकालीफ़ का सामना करने के लिए हम तैयार हैं और ख़ूबसूरत नज़ारों के दरमियान से होकर इस वक्त हम गुज़र रहे हैं। आगे के भी खूबसूरत मनाजिर आपसे बिल्कुल जनाब शेयर करेंगे। लेकिन यहाँ पे मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि 3 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, कोई टूरिस्ट यहाँ पे रुके हुए हैं। चलें जी, देखते हैं कि कौन है यहाँ पे। एक तो यहाँ पर भी एक खूबसूरत नाला है, वाह जी वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या नज़ारे हैं। ये देखें जी, क्या ज़बरदस्त पिकनिक स्पॉट है। ये वाला जो नाला है ना, ये वाला नाला, ये देखें इस तरफ से दरिया हुंजा से मिल रहा है और अगर इस तरफ आप देखें तो एक छोटा सा ब्रिज है, छोटा सा, बहुत छोटा सा। मेरा ख्याल है कि कोई 25-30 फिट या ज़्यादा से ज़्यादा 40 फिट की लेंथ होगी, क्योंकि हाइट से अंदाज़ा लगाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो सिर्फ वो दरिया को क्रॉस करने के लिए वो छोटा सा आर्जी सा ब्रिज बनाया गया है और बहुत ही खूबसूरत है वो ब्रिज, माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त। राइट हैंड साइड पे ज़बरदस्त ये खुला इलाका और यहाँ से सही मायनों में दरिया हुंजा का मंज़र बेहद खूबसूरत नज़र आता है। लेफ़्ट हैंड साइड पे हमारे एक कार रुकी हुई है लेकिन बंदा मौजूद नहीं है, शायद फैमिली आई हो, आसपास कहीं पे घूमने के लिए निकल गए हों, हाइकिंग वगैरह पे, कुछ इस तरह की कंडीशन। क्योंकि 2 गाड़ियां आगे भी मुझे नज़र आ रही हैं और मुझे लग नहीं रहा कि यहाँ पर गाड़ी के अंदर कोई मौजूद होगा। बहुत ही ज़बरदस्त, सच में। है कोई पाकिस्तान से ज़्यादा खूबसूरत मुल्क? अल्लाह ताला ने सबसे ज़्यादा दुनिया की सबसे खूबसूरती
पाकिस्तान को दी है, मेरा ऐसा मानना है। क्या बात है। ये देखें जी, कोई भी नहीं है। कुछ शिकारी हजरात भी आते हैं ना असल में। ये देखें, इसमें भी, इस गाड़ी में भी कोई भी मौजूद नहीं है। हाइकिंग के शौकीन लोग, लेकिन मुझे कोई बंदा आसपास कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा। एक तो इतना बड़ा एरिया है, अगर कोई शख्स कहीं से छुपकर हमें देख भी रहा हो या मौजूद भी हो तो बिलीव करें आपको बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा। लेकिन मैं गौर कर रहा हूं तो मुझे कोई बंदा नजर नहीं आ रहा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे इस पहाड़ी सिलसिले को देखें, इसका कलर स्लेटी कलर है। माशाल्लाह, बिलीव करें, ये सर के ऊपर ये जो पहाड़ी सिलसिला है ना, क्या नज़ारे हैं जनाब, क्या नज़ारे हैं, क्या नज़ारे हैं। नीला आसमान, अच्छा जी, जब अभी हम रुके हुए थे हुंजा हिलगा होटल के अंदर, तो यहाँ पर एक ग्रुप आने वाला है। वो जापानीज लोग हैं, और वो पता है ख़ास तौर पे किस लिए आ रहे हैं। इस जगह पर खैबर के आपको दिखाया था जो पहाड़ी सिलसिला था होटल से लेफ्ट हैंड साइड पे काफ़ी ऊपर, तो वो ट्रैकिंग करेंगे। और उनका ट्रैकिंग का जो मकसद होगा ख़ास तौर पे वो होगा स्नो लेपर्ड्स के हवाले से वो ट्रैकिंग करेंगे। वो नेचर में स्नो लेपर्ड्स को देखना चाहते हैं। इस एरिया में अच्छी खासी तादाद है। यहाँ पर मैंने मकामी लोगों से भी बिल्कुल इंक्वायरी करते हुए जा रहा हूँ, क्योंकि मकामी लोगों से बेहतर इस हवाले से आपको कोई भी नहीं बता सकता। तो एक चरवाहे से मेरी बात हुई थी, तो वो कहने लगे बिल्कुल है जनाब, यहाँ पर इस एरिया में काफ़ी दफ़ा हमें उसकी मौजूदगी ने की वजह से नुकसान भी हुआ। हमारे मवेशी उठा के ले गया, इस तरह की चीज़ें मार दिया। और तो हैं लेकिन रेयर है, उनको देखना बहुत मुश्किल है। वो बहुत मुश्किल से दिखते हैं। खुशकिस्मत लोग होते हैं जो देख पाते हैं, और मखसूस ट्रैक पर वो अपना सफ़र करते हैं। आइबेक्स वगैरह का शिकार करते हैं। मेन शाहराह पे कम कम ही आते हैं। हमारी किस्मत अच्छी रही तो हम देख पाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अभी काफ़ी सारा फासला आप देख सकते हैं, ना आगे और ना पीछे। ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ ये 3 कारें अपनी जगह पर खड़ी हैं, 2 ये और 1 ये, और हम क्रॉस करके जनाब अपना सफ़र जारी किए हुए हैं। सफ़र हमारा जारी है गाइस। आगे के खूबसूरत मनाजिर आपसे शेयर करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। तो गाइस, ये फासला हमने तय किया, और ये जो एरिया था खैबर का आखिरी हिस्सा, जहाँ पर इस वक्त वो 3 कारें भी इस वक्त खड़ी हैं, 2 इस तरफ 1 इस तरफ, और ये सारा एरिया जनाब हम क्रॉस करने के बाद इस खूबसूरत एरिया में मौजूद हैं। और यहाँ से भी दरियाए हुंजा का साफ शफाफ पानी, ये देखें जी, यहाँ पर रिवर का बेस नज़र आ रहा है। बिलीव करें, इतना साफ शफाफ पानी है। क्या ज़बरदस्त मंज़र है, क्या ज़बरदस्त मंज़र है, माशाल्लाह।
और जनाब इस हिस्से से तकरीबन 1 किलोमीटर का फासला यहाँ से देखा जा सकता है। मैं आपको जूम करके दिखाऊं, हमें जाना है इस मोड़ तक। और इस पूरे हिस्से में किसी भी तरह का ट्रैफिक का फ्लो हमें नहीं दिख रहा। माशाल्लाह, देखें जी, फ्लो देखें। हमारे पास कुदरत के एक बहुत बड़ी नेमत पानी की बिल्कुल भी कमी नहीं है। ज़बरदस्त हमारा नहरी निज़ाम मौजूद है, सब कुछ मौजूद है जनाब। बस कुछ चीज़ों को लेकर बड़ा अफसोस होता है। उम्मीद करते हैं कि 2-3 हज़ार साल के बाद हमारी ज़िंदगियों में बेहतरी आएगी आने वाली नस्लों के लिए। 78 सालों में तो अभी हमें समझ में नहीं आया कि हम कैसे करें और क्या करें। जिस हिस्से में रुकावटें होती हैं, पत्थर होते हैं, बड़े बड़े चट्टान मौजूद होते हैं, उस हिस्से में पानी का फ्लो रुकता है और उस हिस्से में सही मायनों में जो इस रिवर का शोर है वो महसूस किया जा सकता है। देखिए जी, इस हिस्से में बिल्कुल स्मूथ है, लेकिन इस हिस्से में इन बड़े बड़े चट्टानों ने पानी का बहाव को रोका हुआ है और पानी का जो फ्लो है वो टकराने के बाद बहुत ही ज़बरदस्त वॉइस सुनने को मिल रही है। लेकिन पानी के टकराने का ये अमल एक खूबसूरत मंजर भी पेश कर रहा है। माशाल्लाह, ये देखें जी, सर के ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त ये चट्टान, ये पहाड़ी सिलसिला। और मैं आपको दिखाऊं, लैंडस्लाइडिंग के नतीजे में कभी कभी इतने बड़े बड़े जो चट्टान हैं वो सिरक जाते हैं और ये सिलसिला हमेशा जारी रहता है। ये देखें, ये बहुत बड़ा जो चट्टान है और ये छोटे छोटे भी, लेकिन वो भी बहुत बड़े हैं। यहाँ से किसी हिस्से से अलग हुआ है ये हिस्सा। आई गेस कि मुझे लग रहा है इस हिस्से से, मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है। ये देखें, और इतनी हाइट से ये जब नीचे आया होगा कैसा मंजर होगा। देखें, इसने इस हाईवे को भी, इस नाले को भी नुकसान पहुंचाया है। इस हिस्से से आया है, क्या बात है। ये एक कुदरती अमल है और इस तरह के सिचुएशन यहाँ पे बिल्कुल दिखने को मिलती है। कुछ मोहतरमा जो हैं इस वीराने में सिंगिंग कर रही हैं। अच्छा जी, हाँ, ये अच्छा है कि आपकी आवाज़ जैसी भी हो, तो वीराने में आपको
कौन सुन रहा है? कौन सुन रहा है आपको वीराने में? जैसी नहीं है। मतलब अगर आपकी आवाज़ जैसी भी है, आपको कौन सुन रहा है? हाँ, वो तो हमारी मजबूरी है, हमें सुननी है आपकी सिंगिंग। मेरी सिंगिंग अच्छी नहीं है। वैसे मोहतरमा सिंगिंग अच्छी करती हैं, लेकिन करनी नहीं चाहिए, पूरी बात होती है सिंगिंग। जनाब, इस पहाड़ी सिलसिले को देखें और आप गौर कीजिएगा जो चीज़ मैं दिखाना चाह रहा हूँ। ये देखें, पहले मैं इस कैमरा सेट करूँ, मैं अब चल रहा हूँ, अब गौर कीजिएगा। देखें जी, मैं अक्सर ये बात कहता हूँ ना, हर कदम पे नज़ारे चेंज होते हैं, हर कदम पे। देखें जी, हो रहे हैं चेंज। मैं ये क्यों कहता हूँ, आप गौर कर रहे हैं, मैं चल रहा हूँ इस वक्त, बहुत स्लो स्लो चल रहा हूँ, मेरी स्पीड ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप गौर कीजिए कि हर कदम पे जो नज़ारे चेंज होते हैं वो क्यों होते हैं, मैं क्यों कह रहा होता हूँ। हाँ, यहाँ पे कुछ लोग जनाब मसरूफ़ हैं, चले उनके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले आप इस मनाजिर को देखें। जनाब, आपने देखा कि हर कदम पे किस तरह से, किस खूबसूरती से इस पहाड़ी हिस्से को हम देखते जा रहे हैं। अब मुझे और भी जब थोड़ा हम हिस्सा कवर करेंगे तो आप देखिएगा कि कैसी खूबसूरती आपके सामने होगी। अच्छा, यहाँ पे 3 4 5 लोग मौजूद हैं, एक एस्कवेटर है और यहाँ पे किसी प्रोजेक्ट पे ये साहब लोग काम कर रहे हैं। बहुत टाइम के बाद खैबर से जब से हम निकले हैं, खैबर के आबादी वाले एरिया से, तो कोई इंसान इस तरह से हमें नज़र आया है। चलें जी, देखें जी, हर कदम के बाद नज़ारे बिल्कुल चेंज। अब आप अंदाज़ा लगा ले, एक्शन का टाइम आ चुका है। आगे किस तरह के मनाजिर होंगे, किस तरह का मौसम होगा, किस तरह की कंडीशन का सामना हमें होगा, आप अंदाज़ा लगा लें। अभी तो हमने मुश्किल से आज के 18 किलोमीटर में से तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर का फासला हमने तय किया है और 13 किलोमीटर ऑलमोस्ट हमें सफ़र तय करना है। उसके बाद की जो कंडीशन बनने वाली है, मज़ा आ जाएगा इंशाल्लाह। क्या ज़बरदस्त मंजर है। राइट हैंड साइड पे इस पहाड़ी सिलसिले के दामन में रिवर मौजूद है और हम इस रिवर का शोर बिल्कुल इस हिस्से से सुन सकते हैं। बहुत ही प्यारी आवाज़, माशाल्लाह। अभी आप देखिएगा, इस मोड़ के बाद मंजर और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा। ये देखें जी, अगर कोई गाड़ी आती है बहुत फासले से, बिलीव करें 2 किलोमीटर दूर से उस गाड़ी का शोर हम सुन सकते हैं। यहां पर इतनी जबरदस्त खामोशी है, चाहे वो गाड़ी सामने से आ रही हो या पीछे से आ रही हो। 2 किलोमीटर ऑलमोस्ट। ये देखें जी,
इस हिस्से में अब अलग से ही कोई खूबसूरती है। मेरे पाक परवरदिगार, तूने कैसी कैसी नेमतों से हमें नवाजा हुआ है, और हम हैं कि तेरा शुक्र अदा नहीं करते। शारा पे इस वक्त चलते हुए इतने टाइम से, जब से हम आइबेक्स रेस्टोरेंट को क्रॉस किया है, हमें कोई शख्स हमें अभी तक नहीं मिला इस शारा पे पैदल चलते हुए। तो गाइस, सफ़र हमारा जारी है, आगे के खूबसूरत मनाजिर आपसे शेयर करेंगे। और यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर का फासला हम देख सकते हैं। 1 किलोमीटर मैं आपको जूम करके दिखाऊं, इस ब्रिज तक पहुंचते हैं जनाब, फिर आपसे मुखातिब होते हैं और नज़ारे आपसे चेक करवाएंगे इंशाअल्लाह।